स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें हो सकता है कि सच हो सकता है। तो अगर आप जवान मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो अभी निकल लो, बाद में कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि स्पॉइलर क्यों दे दिया। सो जवान मूवी के ट्रेलर ब्रेकडाउन में जो कुछ डिटेल्स रह गए थे उनके ऊपर आज हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ तो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। जैसे कि इस शॉट में जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो किंग खान की ओरिजिनल इमेज है जिसको मूवी में यूज किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे टॉम हॉलैंड की बचपन की पिक स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर यूज की गई थी इस सीन के अंदर। अब देखो भाई, गूगल में तो ये इमेज कलर में मिला एंड यहाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, इम्प्लाइंग ये पिक आजाद नहीं बल्कि विक्रम राठौड़ की है क्योंकि वो बुड्ढे हैं एंड उनके जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची जाती होगी ना कि कलरफुल। वैसे विक्रम और आजाद के डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब कि वो डिटेल्स जिन बेसिस पर आप ये बोल सको कि कौन विक्रम है कौन आजाद है, उसमें से एक मैंने आंख बताया था जिसमें आप एक व्हाइट ग्रेइश टाइप का इफेक्ट देख सकते हो जो कि आमतौर पे बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको विक्रम की आंखों में दिखेगा क्योंकि ये चीज बुढ़ापे के साथ आता है। बट एक और चीज जो दोनों को अलग करती है वो है उनके हेयर स्टाइल। जो बूढ़ा एसआर के रहता है वो है विक्रम जिसकी बाल में जो मांग है वो लेफ्ट साइड में है, वहीं यंग एसआर के मतलब कि आजाद उसकी मांग राइट साइड में बनी हुई है। अब देखो भाई, ये मास्क वाला एसआर के ये मोस्ट प्रोबेबली आजाद होगा जिसको सब विक्रम समझ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि क्यों। पहले तो उसके चिकने फेस को देखो जो कि आजाद का ही है इस मूवी के अंदर। अब क्लीन शेव तो विक्रम भी कर सकता है लेकिन आजाद एंड विक्रम में ऑडियंस कंफ्यूज ना हो इसीलिए ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही है कि क्लीन शेव आजाद का होगा ना कि विक्रम का। सेकंड पॉइंट, बाल की मांग राइट साइड है जो कि आजाद की है। अब ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि विक्रम इसमें टकला दिखा है तो हो सकता है कि यहाँ पर वो कोई ऐसा विग पहना हो जिसमें मांग उसके राइट साइड में है। बट तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप मेरी बात से डेफिनेटली कन्विंस हो जाएंगे और वो ये है कि ट्रेलर में हमने देखा है कि एक फीमेल जेल के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जो कि सब कोई जानता है कि आजाद होगा क्योंकि भाई गाने से लेकर ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि ये फीमेल जेल में उसका स्वागत ऐसे होता है जैसे कि वो वहाँ का राजा बेटा हो। एंड इसी जेल में हम इस बेल्ट एसआरके को बेस बनाते हुए देखते हैं जहाँ पर कमांडोज भी आते हैं उसको पकड़ने के लिए और यहाँ पर जो मौजूद फीमेल कैदी रहती है वो एसआरके का साथ देती है और कमांडोज से फाइट बैक करती है। यहाँ पर पठान मूवी के जैसे कुछ होगा जहाँ अफगानिस्तान के एक गाँव को बचाया था पठान ने पास्ट में, तो वहाँ के लोग पठान के साथ देते हैं एंड में। तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर इसका जेल के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इसीलिए यहाँ के लोग उसके सपोर्ट में हैं। इसके अलावा जवान का जो परव्यू आया था उसके अंदर जो रेडी वाला डायलॉग रहता है जिसको इस मास्क वाले एसआरके ने कहा था, सेम डायलॉग सेम टोन में यहाँ पर हमें जवान के सॉन्ग के अंदर मतलब जो जिंदा बंदा वाला गाना है उसके अंदर आजाद बोलते हुए सुनने को मिलता है। तो हाई चांसेस है यार कि ये जो बंदा मास्क वाला है और यहाँ पे जितने भी खुराफातें हो रही हैं उन सब के पीछे विक्रम नहीं बल्कि आजाद है जो कि विक्रम का नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा याद है ट्रेलर में इस बच्ची ने क्या कहा था, वो बोलती है कि ये बाल असली है या फिर डाई किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आजाद ने सच में अपने बाल को डाई करवाया था क्योंकि इससे पहले वो विक्रम होने की एक्टिंग कर रहा था जहाँ पे वो ये मास्क पहना हुआ था और क्योंकि विक्रम बूढ़ा दिखना चाहिए इसलिए उसने अपने बाल को व्हाइट कलर करवाया था जो कि हम इस सीन के अंदर देख पाते हैं। इसके अलावा यहाँ घर में ब्लास्ट करने के बाद वो नयनतारा से लड़ता है तो यहाँ पर अगर सारी कड़ियों को अगर मैं जोड़ूं तो हो सकता है कि हाईजैक लूट किडनैपिंग के पीछे विक्रम नहीं बल्कि आईपीएस आजाद हो सकता है जो कि अपने मरे हुए पिता के नाम का यूज कर रहा है ये काम करने के लिए एंड लोगों को ये कन्विंसिंग लगे इसीलिए वो बूढ़े होने की एक्टिंग कर रहा है। कई लोगों ने जब प्रीव्यू आया था तो उसमें कहा था कि ये टकला एसआरके कितना अजीब लग रहा है, तो व्हाट इफ वो मूवी में ये दिखा दे कि वो अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आजाद ने उसके ऊपर टकला वाला प्रोस्थेटिक पहना हुआ था भेस बदलने के लिए। इवन ये ट्रक जिसमें इलेक्शन कमीशन का पैसा जा रहा होता है वहां पर भी हम आजाद को देखते हैं और वो फीमेल टीम को जो कि आजाद की मदद कर रही है वो ट्रक लूटने में। एंड मे बी आजाद नयनतारा के कैरेक्टर के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि वो नजर रखना चाहता था कि
उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक जा रही है, या फिर यहाँ पर लड़ते हुए आजाद को प्यार हो जाता है क्योंकि कोई तो है जो उसको टक्कर देने के लिए वहां पर आई है। एंड ऑफ कोर्स वहां से आजाद भाग जाता है इस हेलीकॉप्टर की मदद से, जो कि हम लोगों ने इस सीन के अंदर देखा हुआ है। सो अगर मेरी ये थ्योरी सही हुई तो सच में आजाद एंड नयनतारा की केमिस्ट्री देखने में बहुत मजा आएगा। रही बात वो बाप वाली डायलॉग की, तो बॉस पूरे मूवी भर में लगेगा कि सारा कुछ तो आजाद ने किया था विक्रम का नाम लेकर, एंड में ये रिवील होगा कि विक्रम मरा नहीं है, वो जिंदा है, और तभी उसकी एंट्री होगी जहां पर वो ये डायलॉग चिपकाएगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यहाँ पर एक और पॉइंट में जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो टकला SRK या फिर कई सारे कांड करने वाला SRK जो रहता है उसके हाथ में अंगूठी रहता है, लेकिन अगर आप ट्रेलर के इस ओल्ड SRK को देखेंगे जो कि ऑब्वियस विक्रम राठौर है, तो उसके हाथों में अंगूठी नहीं होती है। मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो टकला SRK रहता है वो बोलते बोलते खांसने लगता है जैसे कि बूढ़े लोग करते हैं। तो बॉस यहाँ पर वो उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जब इन सब से बयान लिया जाएगा कि किसने हाईजैक किया था, वो कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ, तो वो लोग यही बोलेंगे कि वो कोई बुढ़ा था जो कि जख्मी था। एंड जब विक्रम राठौर का नाम सामने आएगा तो उसकी फाइल खुलेगी जिससे पता चलेगा कि विक्रम राठौर कुछ साल पहले आर्मी को सर्व कर चुका है और ऐसा माना जाता है कि वो मर चुका है। और अब जब इनको ये पता चलेगा कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वो अभी बूढ़े एज में आके ये सब कर रहा है, तो सबको लगेगा कि इन सब के पीछे विक्रम ही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन सब के पीछे विक्रम नहीं बल्कि आजाद होगा। तो यहाँ पर वो NSG कमांडोज और बाकी सबको बेवकूफ बना रहा होगा अपने प्लानिंग के मदद से। इसीलिए मैंने कहा था अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर कि इस मूवी के अंदर प्लानिंग बहुत ही अच्छे से किया गया है। प्लस ये बुढ़ा विक्रम की एंट्री तभी सबको मजा देगी जब लगे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड का यहाँ पे एंट्री हुआ है मूवी के अंदर, जो कि विक्रम की हो सकती है, जो कि शायद तक अंडरग्राउंड रहेगा इतना समय तक और टाइम टू टाइम अपनी बेटी की मदद कर रहा होगा पीछे से, लेकिन उसको कभी ये बात पता नहीं चला होगा। एंड अनएक्सपेक्टेड से याद आया कि ऐसे रूमर्स है कि इसमें विजय थलपति का कैमियो है, तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि मार्शल मूवी के जो कैरेक्टर है उसका रोल यहाँ पर हमें देखने को मिले, जहाँ पे विजय का डबल रोल था जिसमें वो डॉक्टर और मैजिशियन रहते हैं, जिसका इस मूवी में कैमियो तो बन ही सकता है क्योंकि उस मूवी के भी डायरेक्टर एटली थे और उसको लिखा भी उन्होंने ही था। अब विजय की कैमियो किस तरह होनी चाहिए इस पे आप अपना ओपिनियन बताइएगा। प्लस मेरा जो यहाँ पे थ्योरी दिया गया है कि इस सब के पीछे आजाद का ही हाथ है और विक्रम एकदम एंड में आएगा, इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस सीन के अंदर जिसको हम पेड़ में लटकते हुए देखते हैं, क्या आपको ये चेहरा देखा देखा सा लग रहा है? मुझे ये पीपली लाइफ के उस मेन कैरेक्टर के जैसा लग रहा था, और जब मैंने उसका नाम सर्च किया और देखा कि ये जवान में है कि नहीं, तो उसका नाम कास्टिंग में तो मुझे नहीं मिला, बट इनका फेस उनसे काफी हद तक मैच खाता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ये एक दूसरा रेफरेंस हो जाएगा एक बॉलीवुड मूवी का जो कि हमें जवान के ट्रेलर से मिला। पहला तो मैंने आपको अपने ब्रेकडाउन वाले में बताया था, जो कि था कि SRK के इस कैरेक्टर का नाम विक्रम राठौर नाम क्यों पड़ा है, या फिर ये कहे कि यहाँ पर वो रेफरेंस दे रहे हैं अक्षय कुमार के विक्रम राठौर मूवी का, जहाँ पर उनका भी डबल रोल था और इस मूवी के अंदर भी SRK का डबल रोल है। और रही बात ये पीपली लाइव वाली की, तो उसमें तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो किसी कठिन परिस्थिति के वजह से खुद को खत्म करने का अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके वजह से एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन उस मूवी के अंदर वो सेफली बच जाते हैं, बट शायद तक वो चीज यहाँ पे कंटिन्यू होगा। एनीवेज कमिंग बैक टू डिटेल्स, यहाँ पर किसने सैंडिस्क का लोगो नोटिस किया था? बचपन में तो मेरे पास कई सारे सैंडिस्क के पेन ड्राइव थे जो कि आज है नहीं, बस हार्ड डिस्क बच गया है। अपना करेक्शन जरूर बताइएगा। एनीवेज कमिंग बैक टू नेक्स्ट डिटेल, तो जैसा कि मैंने बताया कि आजाद ही वो बंदा होगा जो फीमेल लीड टीम बनाएगा, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि वो ये करेगा कैसे और उनको ये लड़कियां कहां से मिलेगी। तो शायद तक इसका भी हिंट हमें ट्रेलर में मिल गया है, जहां हम सानिया के कैरेक्टर को कोर्ट रूम के बाहर देखते हैं, जहां पर हो सकता है कि उसको जेल हो जाए। एंड फीमेल जेल का जेलर या फिर क्या चाहिए बंदा कौन है ये तो हम ट्रेलर से जानते हैं, जो कि है आजाद, क्योंकि वी कैन सी कि जेल की कैदियां डांस कर रही है, प्लस वो दुश्मनों से लड़ रही है हमारे आजाद के लिए। सो हो सकता है कि जेल में जब आजाद इन लोगों से बात किया तो उसे पता चला कि उनके साथ गलत हुआ है, तभी वो उनके साथ मिलकर ये सब प्लान बनाता है।
सो अब आप समझ गए होंगे कि विक्रम या फिर क्या आजाद ने यहाँ पर ये फीमेल लीड टीम या फिर फीमेल टीम कैसे बनाई। अब यहाँ पर जो बैक स्टोरी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मुझे लगता है वो काफी इमोशनल होगा, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर ही देखा है कि कैसे इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है वो अपनी स्टोरी या फिर किसी दूसरे स्टोरी पर कैसे आंसू बहा देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबका सैड स्टोरी होगा जिससे ऑडियंस कनेक्ट करेगी। इसके अलावा क्या आपने ध्यान दिया था कि यहाँ पर जो टॉय ट्रक हमें देखने को मिलता है इसके पीछे नयनतारा खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बेस है जहां पर आजाद या फिर क्या विक्रम ने प्लानिंग किया था और इन लोगों ने उस जगह को खोज लिया और ये लोग वहीं पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो आप लोगों ने ये सब देखा था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही डिटेल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप खाना और पानी पीते रहिएगा ताकि आप हाइड्रेटेड रहें और एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि आप हेल्दी रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।